नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रति वर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म और दान अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव सदैव बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता है। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, पितर मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृशक्ति मनुष्यों को हर प्रकार के संकट से बचाती है। अगर घर में पितृशक्ति का वास हो तो कोई भी दुष्ट आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए हमें पितृपक्ष में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में सर्वोत्तम है तिल का दान। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है, उसके सारे पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गाय पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा केवल अपने स्वार्थ के लिए करेगा और गाय को कष्ट देगा, जिसके कारण पाप और अधर्म बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की है कि जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी, तब कलयुग का अंत होगा। जो लोग गाय से प्राप्त पंचगव्य को अपने घर में रखते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। गाय की सेवा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बनता है। शहरों में गायों के दर्शन नहीं हो पाते, इसलिए गौशाला में जाकर सेवा करनी चाहिए। या आप अपने घर में गाय की मूर्ति रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में गाय को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गाय की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। गाय का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय का दान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय को कौन कौन सी चीजें खिलानी चाहिए और किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है, इन सभी बातों का ज्ञान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अगर आप गाय की पीठ पर स्थित कुबड़ को स्पर्श करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। गाय की सेवा करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराने समय में कई ऋषिमुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे और राजा महाराजाओं द्वारा गायों का दान करना एक पुण्य का कार्य माना जाता था। शास्त्रों के अनुसार गाय का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय का दान करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको यह बताएंगे कि गौ माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल प्राप्त होता है और गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है।
हमारे शास्त्रों में इन सभी बातों का विस्तृत उल्लेख मिलता है जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने में सहायक होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीजें खिला देती हैं जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ खास चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। गौ माता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानना आवश्यक है। सबसे पहला नियम यह है कि गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रोज सुबह गौ माता के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और गौ माता आपके रास्ते में आ जाए तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। इसी प्रकार किसी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो यात्रा भी सुखद और सफल रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो गौ माता को रोजाना रोटी और घास खिलाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार अगर शनि की 7.5 या महादशा चल रही हो तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाने से शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी गाय का मूत्र अत्यंत पवित्र और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे शरीर की शुद्धि करने और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। गौमूत्र का सेवन करने और इसे घर में छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता का संचार होता है। शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन की पहली रोटी सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिससे जीवन में अनेक परेशानियां आ रही हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और चने खिलाएं। इससे मंगल दोष कम होता है। अगर विवाह या अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा आ रही है तो कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिलाएं। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। घर में यदि अशांति हो या लड़ाई झगड़े होते रहते हों तो घर में गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य को पाप नाशक माना जाता है और हिंदू धर्म में प्रायश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य से बनने वाली सभी वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। तो दोस्तों, जब भी गौ माता आपके द्वार पर आए तो उन्हें बिना रोटी खिलाए जाने न दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से गाय बिना कुछ खाए लौट जाती है उस घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। ध्यान रखें कि गाय को कभी बासी भोजन या जूठन न खिलाएं, क्योंकि यह पाप माना गया है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है। गाय के पीठ पर जो कुबड़ होता है उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी गौ माता आपके द्वार पर आए तो उनके कुबड़ को एक बार स्पर्श करें। इससे आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपकी भाग्य रेखा सोई हुई है तो अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं।
इससे आपकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाएगी और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगी। अगर आपके द्वार पर गौ माता आती हैं, तो उन्हें बिना रोटी खिलाए कभी भी न जाने दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उस घर से लक्ष्मी भी चली जाती हैं और उस घर के लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। कई लोग जाने अनजाने में गौ माता को बासी भोजन या जूठन खिला देते हैं, जिसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को जूठन खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। भले ही भूख के कारण गौ माता उस भोजन को ग्रहण कर लें, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जिसने ऐसा भोजन दिया है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए इसके भोजन में मांस, अंडे या अन्य अपवित्र चीजें नहीं डालनी चाहिए। अगर आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिलाते हैं, तो यह बेहद शुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, तो आटे में काले तिल मिलाकर रोटी बनाएं और गौ माता को खिलाएं। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या हो, तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन की प्राप्ति होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, जिसे सूर्यकेतु नाड़ी कहा जाता है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारें, तो उनके इस कुबड़ को एक बार अवश्य स्पर्श करें। इससे आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होगा और धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तन, मन और धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा सोई हुई हो, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा अवश्य करें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।